नमस्कार दोस्तों। हम सभी चाहते हैं कि हम बहुत यूथफुल दिखें, हमारा शरीर जवान बना रहे, स्ट्रॉन्ग बना रहे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम करें उचित व्यायाम। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सरल इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ जिन्हें आप घर पे बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं और इन्हें करके आप अपने शरीर को न केवल स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बल्कि आपकी पूरी बॉडी यूथफुल और यंग महसूस करेगी। तो इसके लिए आप आ जाइए अपनी मैट के ऊपर और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम अपने अभ्यासों की शुरुआत करेंगे कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइज के साथ, ताकि हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ सके और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा और बढ़ सके। तो इसके लिए करेंगे कुछ शोल्डर श्रग्स की एक्सरसाइज। कंधों को ढीला छोड़ते हुए ऐसे हल्के हल्के कुछ सर्किल बनाएंगे आगे और पीछे की तरफ। तो आपने 7-8 बार आगे और धीरे धीरे 7 से 8 रिपीटेशन पीछे की तरफ ऐसे सर्किल बनाए। अब आप धीरे धीरे आर्म्स का रोटेशन इस तरह से धीरे धीरे बड़े बड़े सर्किल, कम से कम 10 बार आगे 10 बार पीछे, ताकि आपकी पूरी आर्म्स, आपकी पूरे चेस्ट रीजन में अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और बॉडी तैयार हो जाए हमारे नेक्स्ट अभ्यासों के लिए। अब पैरों में कीजिए लगभग 3-3.5 फीट का फासला और धीरे धीरे बॉडी को दीजिए ट्विस्टिंग। इस तरह से हाथों को साइड में रखते हुए अपर बॉडी को रोटेट करेंगे। कंटिन्यू करेंगे इस अभ्यास को लगभग 30 सेकेंड 20 रिपीटेशन के आसपास। तो इस अभ्यास से हम अपनी बैक मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, अपनी स्पाइन के वर्टिब्रास को थोड़ा एक्टिव फील कराते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए पैरों के बीच में थोड़ा गैप कर लीजिए, लगभग 3-3.5 फीट का। हाथों को सर के पीछे इस तरह से फंसा लीजिए, इंटरलॉक्ड फिंगर्स, और धीरे धीरे साइड टू साइड झुकेंगे और अपनी वेस्ट, अपनी कमर की मांसपेशियों को एक्टिव करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे कुछ वार्म अप जरूर कर लें इन सारे व्यायाम से पहले। तो अब वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहली हमारी जो एक्सरसाइज है, सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में से एक, वो है स्क्वाटिंग। हमारी लेग मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हाथों को सर के पीछे ले लीजिए, पैरों के बीच में कीजिए लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला और धीरे से अपने हिप बटक को नीचे करते हुए एक इमेजिनेटरी चेयर के ऊपर आप जैसे बैठ रहे हैं और वापस आ जाते हैं। तो आप इमेजिन करते हैं कि आप एक चेयर पे बैठ रहे हैं और वापस सीधे खड़े हो रहे हैं। जब आप अभ्यास को कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि घुटने आपके टोज, आपके पंजों से आगे ना आए, इनका लेवल आपके एंकल के समानांतर बना रहे। तो अभ्यास को इस तरह से करते जाएंगे और ऐसा करने से हम अपनी क्वाड्रिसेप मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग और हमारे ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इन मसल्स को एक्टिव करेंगे। इन एक्सरसाइजेस को हम दोहरा लेंगे लगभग 15 रिपीटेशन। अब अगर आपको ये स्क्वाटिंग करने में दिक्कत आती है तो आप एक चेयर की हेल्प से इस तरह से कर सकते हैं, चेयर को या किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके स्क्वाटिंग की पोजीशन। ध्यान उन्हीं बातों का देना है कि आपके घुटने आपके पंजों के लेवल से ज़्यादा आगे ना जाए और आप इस अभ्यास को बिल्कुल इसी तरह से धीरे धीरे 15 बार दोहरा लें। अब हम करेंगे लेग्स के लिए अगली एक्सरसाइज, जो कि है लंजेस। और इसके लिए वापस फीट पैरेलल लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला मेंटेन करते हुए राइट लेग को आगे लीजिए, लेफ्ट नी को धीरे से नीचे की तरफ लाएंगे, सीधा खड़े होंगे और स्टेपिंग बैक। वापस ध्यान दीजिए, लेफ्ट फुट आगे, राइट नी जमीन की तरफ जाता है, सीधे खड़े होंगे, पीछे आएंगे। अब हम इसे कुछ फ्लो के साथ अगर करते हैं तो मूवमेंट इस तरह से दिखाई देगा। ऐसा करने से हम अपनी काफ मसल, पिंडलियां, अपनी थाई मसल, अपने हिप जॉइंट, इन सारे मसल ग्रुप को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ और एक्सरसाइज देंगे। अब किसी वजह से अगर आपको लंजेस करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है या आपको अनस्टेबिलिटी महसूस होती है, तो इसके लिए घर की खाली दीवार के साथ इस तरह से अपने हाथ को रखिए और धीरे से कीजिए इस तरह से लंजेस। ऐसा करने से आपकी बैलेंस के इशू में भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी मसल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी लेग की स्ट्रेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। अब हम जब ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों को महसूस हो रहा होगा कि ये कुछ स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं। बिल्कुल जी, ये एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि एजिंग के साथ हमारी शरीर की टेंडेंसी है अपनी मसल्स को लॉस करना।
हमारी कई ऐसी रिसर्चेस हैं जो ये बताती हैं, ये प्रूव करती हैं कि विद एजिंग वी टेंड टू लूज आवर मसल मास, और उन्हें बिल्डअप करने के लिए हमें अच्छी स्ट्रेंथ, ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमारी मसल को बिल्डअप करें वो करनी चाहिए। साथ साथ कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाए। अब अपनी आर्म्स, अपनी चेस्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देने के लिए होल्ड कीजिए इस तरह से प्लैंक पोज। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को इस पोजीशन को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो नीज को ड्रॉप करें, फोर आर्म्स पे आ जाए इस तरह से, और हाफ प्लैंक पोजीशन। ये कंपैरेटिवली शुरुआत में थोड़ा इजी हो सकता है, और जब आपको ये इजीली सधने लगे, मास्टरी होने लगे, तो आप वापस प्लैंक की तरफ भी आ सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके यूथफुल को बनाए रखने के लिए, आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, वो है पुशअप्स। उसके लिए आप इस तरह से धीरे धीरे नी डाउन करके शुरुआत कर सकते हैं पुशअप्स की। इसके कम से कम 10 रिपीटेशन से शुरू कीजिए और धीरे धीरे 15 रिपीटेशन तक जाइए। और अगर आपको नी डाउन पुशअप करना आसान लगे तो आप फुल पुशअप से भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से फुल पुशअप स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर के साथ इन सारी एक्सरसाइजेस को आपने लगभग 15-15 रिपीटेशन ही दोहराना है। अब हम करेंगे ब्रिजिंग, अगली एक्सरसाइज जो कि हमारी बैक मसल्स के लिए। इसके लिए पीठ के बल इस तरह से लेट जाइए, हाथों को रखिए अपने शरीर के पास में और धीरे धीरे अपने हिप पेल्विक रीजन को ऊपर उठाइए। जब आप ऊपर उठते हैं तो थोड़ी ग्लूटियल मसल्स को टाइट करेंगे और धीरे से रिलीज नीचे की तरफ। वापस इनहेल, सांस लीजिए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज को, ब्रिज पोज के व्यायाम को आप दोहराएंगे कम से कम 15 रिपीटेशन। अब ब्रिज पोज की अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं 1 लेग ब्रिज पोज। इस तरह से अपने एक नी को बेंड करते हुए लगभग 10 रिपीटेशन एक पैर से दोहराइए और 10 रिपीटेशन धीरे धीरे दूसरे पैर से दोहराइए। तो ऐसा करने से आप अपनी लेग्स, ग्लूट्स और अपनी बैक मसल्स को काफ़ी स्ट्रेंथ और इन मसल्स को कर लेंगे काफ़ी एक्टिव। हम करेंगे कुछ ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो पूरे शरीर के लचीलापन को भी बढ़ाए, और इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे चाइल्ड पोज के अभ्यास में। इस तरह से अपने घुटने और पंजों के बीच में गैप रखते हुए हाथों को सामने की तरफ खींचेंगे और सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। पैरों को सीधा खोलते हुए पंजों को पीछे की तरफ पॉइंट करेंगे शशांक भुजंग आसन का अभ्यास। वापस आएंगे धीरे से चाइल्ड पोज, स्ट्रेच करते हुए आर्म्स को, स्पाइन को स्ट्रेच देंगे, इनहेल करेंगे भुजंगासन, एक्सेल करते हुए वापस आएंगे चाइल्ड पोज। अभ्यास को दोहरा लेंगे हम कम से कम 12 रिपीटेशन। और यहाँ से करेंगे हम अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास जो कि हमारी पूरी लेग की मांसपेशियों को देगा बहुत अच्छा स्ट्रेच, साथ साथ आपके कंधों को भी स्ट्रेच मिलेगा। इस पोजीशन को लगभग 20 से 30 सेकंड आप आराम से होल्ड करेंगे। इन सारे अभ्यासों को आज आपने समझा, जाना, जिन्हें करके आप अपने शरीर की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और इन सब को करने से आप अपने यूथफुलनेस को बनाए रखेंगे, शरीर को और भी ज़्यादा मजबूत, बलिष्ठ बनाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो एंटी एजिंग के ऊपर दी हुई एक्सरसाइजेस आपको बहुत पसंद आई होंगी। इन वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और इन अभ्यासों को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए।